परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 135 तैत्तरीय उपनिषद की 22वीं कक्षा। ब्रह्मानंद वल्ली का छठा अनुवाक। सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएति स तपो अतप्यत स तपस्तप्ता इदं सर्वम सृजत्। उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, प्रजाए अपने को, मैं उत्पन्न हूं, बहुश्याम प्रजाए उत्पन्न हो जाऊं, स तपो अतप्यत। प्रजायते, प्रजायते का अर्थ होता है उत्पन्न होता है, ना कि उत्पन्न करता है। उत्पन्न हूं। स तपो अतप्यत, अतप्यत उसने तप किया। स तपस तप्त्वा, तप करके, इदम सर्वम असृजत ये सब उसने पैदा किया। इदम सर्वम असृजत, असृजत यदिदम किंच जो कुछ है उसको पैदा किया और इस जगत को रचकर तदेव अनुप्राविशत इस जगत में अनुप्रविष्ट हो गया। तद अनुप्रविष्ट और इसमें अनुप्रविष्ट होकर सत से त्यत से अभवत, सत और त्यत हो गया, निरुक्त और अनिरुक्त हो गया, निलयन अनिलयन हो गया। ऐसा कह रहे हैं कि वो अनुप्रविष्ट हो गया। अनुप्रविष्ट होकर दो रूपों में उसकी अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं, सत और त्यत के रूप में, निर्वचनीय अनिर्वचनीय रूप में, निलयन अनिलयन, आश्रय रूप में और अनाश्रय रूप में। इन शब्दों का क्या अर्थ है वो अभी हम देखेंगे। तो ये हम देख ही रहे थे। छठे अनुवाक का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से हो रहा है। पहले तो पीछे वाला जो आनंदमय, आनंद की प्रशंसा में ये श्लोक बोला, मानी असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। आनंद की प्रशंसा में जो पुच्छ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा जिसको कहा उसके बारे में श्लोक बोला। अस्ति ब्रह्मिति चेद वेद संतमेनम ततो विदु। ब्रह्म पर जिसका विश्वास है वो संत हो जाता है। मोटी भाषा में अर्थ कर रहा हूं, लिटरल मीनिंग तो असत ब्रह्म असत इति चेत वेद, ब्रह्म असत है ऐसा जानता है तो वो असत ही हो जाता है। और सन ब्रह्म इति चेत वेद, अस्ति ब्रह्म और सत ब्रह्म एक ही बात है। सत ब्रह्म, ब्रह्म है ऐसा जो जानता है, संतमेनम ततो विदु। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसा जो जानता है उस वो भी अस्तित्वहीन हो जाता है। असन्नेव स भवति। और जो ब्रह्म को स्वीकार करता है वो संत हो जाता है, उसकी भी सत्ता स्थिर हो जाती है। संतम एनम ततो विदु, एनम ततः एनम संतम विदु, इसको अस्तित्ववान के रूप में जानते हैं। संतम, सत्तावान के रूप में इसको पहचानते हैं, जो ब्रह्म को सत रूप में स्वीकार करता है।
और ब्रह्म को निषेध करने वाले को असन्नेव सभवति, वो असत ही हो जाता है। तो ये सारी बातें, और उसका तस्य एष एव शारीरात्मा, यह पूर्वस्य, इस आनंद तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष विज्ञानमय भव आनंदमय शारीरात्मा। तस्य पूर्वस्य ऐसे अन्वय होगा, तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव शरीरे भव शारीर। शरीर माने विज्ञानमय में होने वाला आनंदमय। तो तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्वे, तो उसका नास्तित्व में कोई आशंका नहीं है। लेकिन तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्वे, नास्ति आशंका नास्तित्वे, लेकिन अपोढ़ सर्व विशेषत्वात् तु ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका। तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्वे, तम प्रति माने उस आनंदमय के प्रति आशंका नहीं है, उसके नास्तित्व में आशंका नहीं है। आनंदमय प्रति आशंका, आनंदमय नास्तित्व गोचरा, आनंदमय के नास्तित्व को विषय करने वाली वृत्तिकार वक्तव्य सा कास्ति नास्ति, सा कास्ति नास्ति, माने ये आशंका नहीं है। आनंदमय के बारे में तो कोई न होने की बात ही नहीं, क्योंकि उसको हम अनुभव कर सकते, पहचान सकते। पर अपूर्ण सर्व विशेषत्वात्, जहां सारे विशेष हट गए हैं, अपूर्ण सर्व विशेषत्वात् तो ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका, उसके नास्तित्व के प्रति तो आशंका हो सकती है। जिसकी सारी विशेषताएं हट गई है, फिर तो हम कह सकते हैं, जैसे एक दिन किसी ने पूछा था कि जब सारी विशेषताएं हटा देंगे तो शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से ही पूछ रहे, अपूर्ण सर्व विशेषत्वात् तु ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता। दो बात कही ना, आनंदमय के प्रति तो आशंका नहीं है, क्योंकि आनंदमय एक विशेष स्थिति का नाम है। भाष्यकार यहाँ टीकाकारों ने भी ऐसे ही लिखा है, सविशेषतया प्रत्यक्षत्वात्, जो सविशेष होता है वो हमारे मन बुद्धि आदि के का विषय हो सकता है, और बाह्य रूप में यदि विशेष है तो इंद्रियों का विषय हो सकता है, और आंतर इंद्रिय का भी विषय हो सकता है, मन बुद्धि का विषय हो सकता है। यदि सविशेष है तो मन बुद्धि आदि निर्विशेष को अनुभव नहीं कर सकते, इसके लिए उसके नास्तित्व में आशंका हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो है ना, ये श्लोक आनंदमय का प्रकाशक नहीं है, आनंद का प्रकाश, आनंद ब्रह्म का प्रकाशक। सभी का साधारण होने से ब्रह्मणो व्यवहार्यत्वं सर्वान् प्रतिभवेत् न दृश्यते ततोपि नास्तित्व आशंका जाए। सबका साधारण है, ब्रह्मणो व्यवहार्यत्वं सर्वान् प्रतिभवेत्, सबके प्रति व्यवहार्यत्व होना चाहिए और दिखाई देता नहीं, इसलिए भी नास्तित्व की आशंका उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में सामान्य ब्रह्म है आकाशादि कारणत्वात् विदुषो विदुषश्च, सामान्य जो चीज होती है ब्रह्म सामान्य है, आकाश आदि का कारण होने से विद्वान और अविद्वान के लिए सामान्य है। तो अविदुषो भी ब्रह्म प्राप्ति आशंक्यते, सामान्य चीज सबकी होती है, साझली होती है। जैसे गांव सामलात की जमीन जो होती है वो साझी होती है, कोई भी खेलो, कोई कुछ वहां पर बैठो उठो। तो जब वो ब्रह्म सबके प्रति साधारण है, विद्वान अविद्वान के प्रति साधारण है, तो अविद्वान को भी ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है, ऐसा संभावना कर रहे हैं। अविद्वान लोकम परमात्मानमिता प्रेत्य कश्चन गच्छति,
मानी कोई अविद्वान उस लोक को, अमुम लोकम का मतलब है उस लोक को प्रेत्य यहाँ से प्रयाण करके पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अविद्वान अभी गच्छति प्राप्नोति किंवा न गच्छति, अविद्वान भी पहुंचता है, अविद्वान भी जाता है या नहीं जाता है। और फिर इसी तरह से विद्वान के प्रति दो प्रश्न, ये तो अविद्वत विषय प्रश्न हो गए। अविद्वान के बारे में दो प्रश्न हो गए कि अविद्वान उस लोक में जाता है, अविद्वान पहुंचता है कि न गच्छति या नहीं जाता है। इसी तरह से यदि अविद्वान सामान्यम कारणम अपि ब्रह्म न गच्छति तो विदुषो भी, अविद्वान यदि नहीं जाता सामान्य ब्रह्म होने के कारण सबका साझला है, फिर भी अविद्वान उसको प्राप्त नहीं होता है, तो फिर विद्वान की क्या उम्मीद, वो भी प्राप्त नहीं होगा। विदुषो भी ब्रह्मागमनम आशंकते, ब्रह्म अगमनम, ब्रह्म की अप्राप्ति की आशंका कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये प्रश्न है कि विद्वान ब्रह्मविद अपि कश्चिदिता प्रेत्य अमुम लोकम समश्नुते प्राप्नोति, यहाँ से प्रयाण करके उस लोक को प्राप्त करता है। समश्नुते इत्येवं स्थिते, समश्नुते उ, समश्नुता उ, ऐसा बन गया संधि कार्य उत्तर। तो ये विद्वान अविद्वान के समय ये सामने ये अथा तो अनुप्रश्न कहकर प्रश्न रख दिए गए हैं। जैसे कहा इन्होंने, अविद्वान एवं विद्वान अभी न समश्नुते, अविद्वान की तरह विद्वान भी उसको प्राप्त नहीं करता है। तो इस तरह दो प्रश्न और हो गए। अथा तो अनुप्रश्न अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति, क्यों अविद्वान कैसे संभावना कर रहे हैं विद्वान की, अज्ञानी की कैसे संभावना है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए साधारण है ब्रह्म, और साधारण जो चीज होती है सबकी होती है। वायु साधारण है इसलिए सब उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति, आओ गच्छति, और यही एक प्रश्न और कर लीजिए, अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन, जन मानी अपि, अविद्वान अपि, अविद्वान अपि गच्छति प्राप्नोति किंवा न गच्छति। अविद्वान यहाँ से प्रयाण करके उस लोक को प्राप्त होता है या नहीं होता है। विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है या नहीं होता है। विद्वान भी इसी तरह से उस लोक को प्राप्त होता है या नहीं होता है। जब अविद्वान नहीं प्राप्त होता तो विद्वान का क्या ठिकाना, विद्वान भी नहीं प्राप्त होता। फिर उसी का प्रश्न एक और बना दिया, अथवा विद्वान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अविद्वान एवं विद्वान अभी न समझते, दो एवं प्रश्न विद्वत अविद्वत, या दो ही प्रश्न है विद्वत और अविद्वत विषय में। अविद्वान उसको प्राप्त, दो ही प्रश्न करेंगे तो ये अविद्वान उस लोक को जाता है या विद्वान ही उस लोक को जाता है। फिर कहते हैं बहुवचन की क्या संगति, सामर्थ्य प्राप्त से प्रश्नांतर अपेक्षा घटते, कोई एक और सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नांतर की अपेक्षा से बहुवचन घट जाएगा। कैसे, असत ब्रह्म इति वेद चेत अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद श्रवणात् अस्ति नास्ति इति संशय। जैसे कि मंत्र में कहा है असत ब्रह्म इति वेद चेत असन्नेव स भवति, अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद संतम एनम ततो विदु, अस्ति नास्ति संशय ततो अर्थ प्राप्त, किम अस्ति नास्ति इति प्रथमानुप्रश्न। अस्ति नास्ति ये संशय हो गया, अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद ऐसा सुनाई पड़ रहा है, तो नास्ति इति संशय, अस्ति नास्ति इति संशय, ततो अर्थ प्राप्त, सामर्थ्य प्राप्त, किम अस्ति नास्ति इति प्रथमानुप्रश्न, किम अस्ति नास्ति इति प्रथमानुप्रश्न। सामर्थ्य प्राप्त प्रश्न बता रहे हैं कि ब्रह्म है या नहीं है,
ब्रह्मणो अपक्षपातित्वाद, और ब्रह्म जो है किसी पक्ष में झुकता नहीं। अविद्वान गच्छति न गच्छति इति द्वितीय प्रश्न, अविद्वान वहां जाता है या नहीं जाता। ब्रह्मणा समत्वे भी अविदुषा ही, फिर ये तीसरा हो जाएगा, विदुषो भी अगमनम आशंकते, विद्वान भी अविद्वान की तरह नहीं जाता। कि विद्वान समश्नुते न समश्नुते, क्या विद्वान उसको प्राप्त करता है या नहीं प्राप्त करता। तीसरा अनुप्रश्न, ऐसे एतेषां प्रतिवचनार्थम उत्तर ग्रंथारभ्यते, तत्र अस्तित्वम् एव तावदुच्यते, उसका अस्तित्व ही बताया जा रहा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कथम सत्यत्वम् इति एतद् वक्तव्यम् इति इदम् उच्यते, सत्योक्त्या एव सत्यत्वम् उच्यते। सदैव सत्यम, तो सत्योक्ति से सत्यत्व कहा जा रहा है। कथम एतावता अर्थवत्वम् अस्य ग्रंथस्य शब्दानुगमात् अनेनैव अर्थेन अन्वितानि उत्तराणि वाक्यानि, शब्दानुगमन करने से अनेनैव अर्थेन अन्वितानि उत्तराणि वाक्यानि, अन्य उत्तर वाक्य अन्वित हैं। तत्सत्यम इत्याचक्षते यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। कथम एतावता, कथम एवं अर्थवता नहीं, कथम एवं अर्थता अवगम्यते अस्य ग्रंथ, अर्थता सप्रयोजनता, शब्दानुगमाद अनेनैव अर्थेन अन्वितानि उत्तराणि वाक्यानि, शब्दानुगमन से इसी अर्थ से अन्वित अन्य वाक्य है। तत्सत्यम इत्याचक्षते यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तो ये सारे प्रश्न अनुप्रश्न, तत्र असदेव ब्रह्म इति आशंक्यते कस्मात् यदस्ति तद विशेष तो गृह्यते, घटादि की तरह जो होता है वो विशेष रूप से गृहीत होता है। यह नास्ति तन्नोपलभ्यते जश्च विषाण आदि, तथा नोपलभ्यते ब्रह्म, ब्रह्म तो उपलब्ध होता नहीं है, तस्मात् विशेष तो अग्रहणात् नास्ति इति, विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता। इसलिए हम तो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्म नहीं है, उसका खंडन कर देंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तन्न ऐसी बात नहीं। आकाशादि कारणत्वाद, कारणत्वाद ब्रह्मण, आकाशादि का कारण है ब्रह्म, न नास्ति ब्रह्म, ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म नहीं है। न नास्ति ब्रह्म, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म नहीं है। तस्माद आकाशादि सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जातम गृह्यते, इसलिए आकाशादि संपूर्ण कार्य ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ गृहीत होता है। यस्माच्च जायते किंचित तद अस्ति इति दृष्टम लोके, जिससे जो पैदा होता है वो अस्ति इति दृष्टम लोके, वो लोक में अस्ति रूप में देखा गया है। यथा घटांकुरादि कारणम मृद बीजादि, जिससे कोई चीज पैदा होती है वो सत्तावान होती है, असत से कोई चीज पैदा नहीं होती है। कथन असत असत जाए, ऐसा छांदोग में प्रश्न भी किया है कि असत से सत कैसे हो सकता है। तो आकाशादि कारणत्वाद अस्ति ब्रह्मणे च अस्तो जातम किंचित तद्गृह्यते, असत से उत्पन्न हुआ कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको ग्रहण किया जाए। लोके कार्यम जगतश्चेत नाम रूपादि कार्यम निरात्मकत्वात् नोपलभ्यते, असतश्चेत नाम रूपादि कार्यम, ये कारण न च अस्तो जातम किंचित तद्गृह्यते, किंचित तद्गृह्यते लोके कार्यम, कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोक में असत से पैदा हो और फिर वो कार्य के रूप में गृहीत हो। असतश्चेत नाम रूपादि कार्यम निरात्मकत्वात् नोपलभ्यते, असत से नाम रूपादि कार्य यदि हो तो निरात्मक होने से उपलब्ध ही नहीं होगा। उपलभ्यते तु, लेकिन उपलब्ध तो होता है, प्रत्यक्ष का अवलाप नहीं किया जा सकता। तस्माद् अस्ति ब्रह्म, इस प्रकार ब्रह्म है। असतश्चेत असतश्चेत कार्यम गृह्यमाणम अपि असदन्वितम एव तत्स्यात्, और असत से कार्य उत्पन्न होता है, असत से कार्य का ग्रहण किया जाए तो असद अन्वितम एव तत्स्यात्, असत से अन्वित ही होगा वो कार्य। न चैवम, ऐसा तो
होगा नहीं, तस्माद अस्ति ब्रह्म। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कार्य असद अन्वित हो, असत से युक्त हो, कार्य है भी और नहीं भी है, ऐसा नहीं होता है, विपरीत सिद्ध बात हो जाएगी। न चैवं तस्माद अस्ति ब्रह्म। तो कथम असत, ये प्रश्न भी उठाए छांदोग में, कैसे असत से सत उत्पन्न हो सकता है? असत असत जन्म असंभवम अन्वाचष्टे न्यायता। न्याय से असत असत जन्म असंभवम आचष्टे, न्याय से और श्रुति से असत से सत का जन्म असंगत बताया है। असत असत जन्म असंभवम अन्वाचष्टे न्याय। तस्मात् सदैव ब्रह्म इति युक्तम। ब्रह्म सत है, यही कहना ठीक है। तद यदि मृद जीवादि वत् कारणम स्याद अचेतनम तर्हि न कामयित्वात्। सदैव ब्रह्म, यही बात ठीक लगती है। तद यदि मृद बीजादिवत् कारणम स्याद अचेतनम तर्हि न, मतलब ये यदि मृद बीज आदि की तरह कारण है ब्रह्म, तो वो तो अचेतन हो सकता है। अचेतन ही इस तरह से मृद बीज आदि की तरह कारण बनता है, पर ऐसा तो होता नहीं है। उपलभ्यते तो तस्माद् अस्ति ब्रह्म। न च अस्तो जातम किंचित गृह्यते लोके कार्यम। लोक में कार्य कोई ऐसा नहीं होता जो असत से उत्पन्न हो, फिर असतो जातम किंचित, उसको हम ग्रहण, असत से होगा तो असत ही होगा। असतश्चेत नाम रूपादि कार्य निरात्मकत्वान उपलब्ध। असत से जो कार्य होगा वो तो असत ही होगा, वो उपलब्ध नहीं हो सकता। उपलब्धते तु तस्माद् अस्ति ब्रह्म। असतश्चेत कार्यम गृह्यमाणम अपि असद अन्वितम एव स्यात्। असत से यदि हो तो गृह्यमाणम अपि असद अन्वितम एव तत्स्यात्। ग्रहण भी करे तो भी असद अन्वित ही हो पाएगा। न चैवं, ऐसा तो नहीं होता है। तस्माद् अस्ति ब्रह्म। कथम असत असत जायते श्रुत्यंतरम असत असत जन्म असंभव अन्वाचष्टे न्यायता। सत जन्म असंभव अन्वाचष्टे, सत का जन्म असंभव है। तस्मात् सदैव ब्रह्म इति युक्तम्। तद यदि मृद बीजादिवत् कारणम स्याद अचेतनम तर्हि। मिट्टी के बीज की तरह यदि ये कारण हो जाए ब्रह्म, तो फिर तो अचेतन हो जाएगा। तो कह रहे नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। कामयित्रित्वात् सो अकामयित, ऐसा कहा है। नहीं, कामयित्री अचेतनम अस्ति लोके। कामना करने वाला हो और अचेतन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अतः कामयित्रित्व उपपत्ति, कामयित्रित्व की उत्पत्ति हो जाएगी। कामयित्रित्वाद अस्मदादि वद अनाप्त कामम चेत न। कामयित्रित्वाद अस्मदादिवद अनाप्त कामम चेत, यदि वो कामनावान है तो हमारी तरह अनाप्त काम हो जाएगा। तो कहते हैं ये भी नहीं मान सकते ब्रह्म के लिए कि वो कामना करता है तो हमारी तरह ही अप्राप्त काम हो जाए, हम लोगों की तरह ही अनाप्त काम हो जाए। स्वातंत्र्यात् यथा अन्यान परवशीकृत्य कामादि दोष प्रवर्तयन्ति। जैसे अन्य लोगों को परवश करके कामादि दोष प्रवृत्त होते हैं, ब्रह्म के प्रवर्तक काम नहीं होते हैं। तदंतरी सत्य ज्ञान लक्षणा स्वात्मभूतत्वात् विशुद्धा न तैर्ब्रह्म प्रवर्तते। सत्य ज्ञान लक्षण स्वरूप है जिनका, स्वात्म भूतत्वाद विशुद्धा, स्वात्म भूत होने से विशुद्ध, न तैर्ब्रह्म प्रवर्तते, ब्रह्म उनके द्वारा प्रवृत्त नहीं होता है। तेषां तु तत्प्रवर्तकम ब्रह्म। तेषां मानी उन कामनाओं का, ब्रह्म कामनाओं का वह ब्रह्म प्रवर्तक है। तत् ब्रह्म प्रवर्तकम।
काम तेषाम या कर्म में षष्ठी हो रही है। कामनाओं का वह ब्रह्म, वह ब्रह्म प्रवर्तक है। तेषाम तो तत्प्रवर्तक। तस्मात् स्वातंत्रम कामेषु ब्रह्मणा, कामनाओं के करने में ब्रह्म का स्वातंत्र है। अतो नाना प्रकाशम ब्रह्म साधनांतर अनपेक्षत्वात्, न अनाप्त कामम ब्रह्म, ब्रह्म अनाप्त काम नहीं है, साधनांतर अनपेक्षत्वात् से, साधनांतर की अपेक्षा भी नहीं करता है। किंच यथा अन्येषाम अनात्मभूता, यथा अन्येषाम अनात्मभूता धर्मादि निमित्त अपेक्षा काम, कामनाएं जो है अनात्मभूत धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से कामनाएं होती है दूसरे लोगों की। स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य करण साधनांतर अपेक्षा से न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वं किंतरी स्वात्मनो अनन्यास्तदेतद्, अपनी आत्मा से अनन्य। अतो नाना प्रकारम ब्रह्म साधनांतर अनपेक्षत्वात्, न अनाप्त कामम ब्रह्म, अनाप्त काम ब्रह्म नहीं होता, साधनांतर अनपेक्षत्वात् से, साधनांतर की भी अपेक्षा नहीं करता है। किंच यथा अन्येषाम अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा काम, दूसरे लोगों को जैसे अनात्मभूत धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से कामनाएं होती है, स्वात्म व्यतिरिक्त का साधनांतर अपेक्षा से न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वं किंतरि स्वात्मनो अनन्यास्तदा, स्वात्मा से अनन्य। एक यथा अन्येषाम अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा कामा, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से कामनाएं होती हैं दूसरे लोगों में, स्वात्म व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षा है न तथा, स्वात्मा से व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षाश्च कामा, स्वात्म व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षाश्च कामा, न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वं किंतरि ब्रह्मणो विद्याद्यपेक्षत्वं किंतरि। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, धर्मादि निमित्तापेक्षा काम स्वात्म व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षा से न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वं किंतरि, ब्रह्म में कामनाएं धर्म अधर्म संस्कार कर्म इन निमित्तों की अपेक्षा से नहीं होते। धर्मादि निमित्तापेक्षा कामा स्वात्म व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षा से, कार्यकरण साधनांतर की अपेक्षा से न तथा ब्रह्म निमित्ताद्यपेक्षत्व, ब्रह्म का निमित्ताद्यपेक्षत्व नहीं, न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्व किंतरि स्वात्मनो अनन्यास्तदेतदा, अपनी आत्मा से ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्व, ब्रह्म निमित्तादि की अपेक्षा से होता है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्व, तो ये सारी यहाँ तक हमने कई बार पुनरावृत्ति की है। धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से लोग जीवों के कामनाएं अन्येषां जीवानां अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा कामा स्वात्म व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षाश्च, और अपनी आत्मा से अतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर की अपेक्षा से होते हैं कामनाएं। तो न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्व, निमित्त देश काल ये सब निमित्त नहीं होते ब्रह्म में। स्वात्मनो अनन्यास्तदेतदा, अपनी आत्मा से अभिन्न अपृथक रहता है, उसी को बता रहे हैं। सो कामेत इत्यादि। ओम प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छे
वो उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं क्या कि ब्रह्म की जो ज्ञान बल क्रिया कुछ भी है वो स्वाभाविक है, हमारे नैमित्तिक है। जी। जीवों की अनात्म भूता धर्मादि अनात्म भूत होती है, जो भी ये कामनाएं होती है वो अनात्म भूत होते हैं, मानी अपने आत्म स्वरूप से अलग होती है। धर्मादि निमित्त अपेक्षा कामना स्वात्म व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षा से, अपनी आत्मा से अतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षा होती है कामनाएं जीवों की। न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वम किंतरी स्वात्मनो अनन्या, अपनी आत्मा से अनन्य होती है वो जो भी कामनाएं होंगी। निमित्तादि अपेक्षा भी नहीं और कार्यकरण साधनांतर अपेक्षा भी नहीं, निमित्त की अपेक्षा भी नहीं और कार्यकरण साधनांतर अपेक्षा भी नहीं। क्यों? स्वात्मनो अनन्या कामास, अपने आत्म स्वरूप से अभिन्न होते हैं। स्वात्मनो अनन्या काम, इसी बात को यहाँ आगे बताया है। सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएति सो तपो अतप्यत अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम अस्सृजत्, तप करके उसने सब ये बना दिया। यदिदं किंच तपो तप्यत मानी सृज्यमान जगत रचनादि विषय का आलोचन किया। स एवं आलोच्य तपस्तप्ता प्राणी कर्मादि निमित्तानुरूपम इदं सर्वम जगत, प्राणी कर्मों के प्राणी कर्मादि के निमित्त के अनुरूप, कर्मादि के कर्म संस्कार ज्ञान ये सब आदि सब से ले लेंगे। प्राणी कर्मादि निमित्त, प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम इदं सर्वम जगत, जगत देशतः कालतः नामना रूपेण च यथानुभवम, जैसे जैसा ज्ञान था, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म जैसा ज्ञान। दो शब्द आते हैं बृहदारण्यक में, यथा कर्म यथा श्रुतम। सर्वै प्राणिभिः सर्वावस्थे अनुभूयमानम् अस्सृजत् सृष्टवान्। सर्वावस्थै माने देवत्व मनुष्यत्व तिर्यक्त्व आदि अवस्थै, यत् किंचैदम अवशिष्टम जगत तत्सर्वम सृष्टवान, जो बचा हुआ जगत था उसको भी रच दिया। तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, हमने विचार किया था कि तीनों तत्सब जगत का संकेत कर रहे हैं। तत्सृष्टवा जगत सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, जगत में प्रवेश किया। तत्प्रविश्य जगत में प्रवेश करके इदं सर्वम अस्सृजत् यदिदं किंच, तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, और तत्सृष्टवा उसको रच करके तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत इदं सर्वम अस्सृजत् यदिदं किंच यत् किंच इदम अविशिष्टम तदिदं जगत सृष्टवा किम अकरोत् तदेवं तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविशत, उस सृष्ट जगत में अनुप्रविष्ट हो गया। यथा प्रत्यय श्रवणात् कत्वा प्रत्यय श्रवणात् या सृष्टा सैव अनुप्राविशत, कत्वा प्रत्यय समान करते कत्व में होता है, समान करते का पूर्व काले, तो कत्वा प्रत्यय जिसने रचा उस रचने वाला और प्रवेश करने वाला एक ही है। जिसने रचा है वो और प्रवेश करने वाला है वो एक ही है। तत्रेतत् चिंत्यम कथम अनुप्राविशत, इसको भाष्यकार ने बड़ा विशाल कि वो उसका अनुप्रवेश कैसा है। किम या सृष्टा से तेनैव आत्मना अनुप्राविशत, अन्य उसी रूप में प्रवेश किया, किसी अन्य रूप में किया। किन तावद्युक्तम, क्या बात ठीक बैठेगी, क्योंकि ये तो समझ में आता है कत्वा भाषा की दृष्टि से कि
जिसने रचा है वही प्रवेश करने वाला भी है। कत्वा प्रत्यय के कारण से सृष्टा ही अनुप्रविष्टा है। तो इसको निर्णय ये दिया कि उसकी उपस्थिति उसका प्रवेश है, उसकी जो उपस्थिति है वही उसका अनुप्रवेश बताया जा रहा है। तो क्योंकि बहुत विचार करने के बाद फिर भाष्यकार ने पूर्व पक्ष की तरफ से ये कह दिया, पूर्व पक्ष की तरफ से कह दिया, इस वाक्य से यत्न करते हुए भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् हंत तरि अनर्थ तत्वाद अपोह्यम एतद्वाक्यम तत्सृष्ट्वा तद। श्रुति का ये वाक्य निकाल देना चाहिए, ये श्रुति का ये वाक्य हटा देना चाहिए। अपोह्यम एतद्वाक्यम, भाष्यकार ने पूर्व पक्ष की तरफ से ये बात उठाई कि बड़ा दुर्भाग्य से इस वाक्य को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई इस वाक्य से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, क्योंकि अनुप्रवेश के लिए पहले अनुपस्थिति, जैसे मकान बनाते हैं हम, एक जगह एक हैदराबाद में एक मकान का उद्घाटन करना था, तो बोले कि आज रात को तो आपको कहीं दूसरी जगह ठहराएंगे, क्योंकि उसमें प्रवेश किया जाएगा ना, जब प्रवेश करेंगे उसके बाद फिर ठहर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम उसमें पहले ही प्रवेश कर लिया तो फिर क्या प्रवेश, पहले ही जाकर सो गए तो फिर क्या प्रवेश, पहले ही जाकर ठहर गए उस मकान में जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रवेश बताएंगे कि प्रवेश कर रहे हैं अब। तो इस तरह से ब्रह्म का प्रवेश श्रुति तो बता रही है कि उसने रचा और फिर प्रवेश किया, और प्रवेश करके तद अनुप्रविश्य वो सत त्यत हो गया, और ये सब बता रही है श्रुति। तो इसका वाक्य का अर्थ सही सही पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए पूर्व पक्ष की तरफ से, मतलब पहले से ही यदि मौजूद है तो फिर प्रवेश नहीं हो सकता है, पहले नहीं है तो उसकी सर्वव्यापकता भंग हो जाती है। यूं कहते हो कि नहीं पहले नहीं है वो, फिर कैसा सर्वव्यापक, पहले से नहीं है तो। बहिस्थस्य अनुप्रवेशा स्यात् प्रवेश शब्दार्थस्य एवं दृष्टत्व। प्रवेश शब्द का मतलब ये होता है कि पहले नहीं है और फिर आ रहा है। यथा गृहं कृत्वा प्राविशत्, घर बनाया उसमें प्रवेश, भाष्यकार ने उदाहरण भी दिया। जल सूर्य का आदि प्रतिबिंबवत प्रवेशा स्यात्, फिर एक और तरीका उपाय निकाला कि हम सूर्य का जल में प्रवेश जैसे होता है, तो इसको भी बहुत ज्यादा प्रश्न आदि उठा दिए कि अपरिच्छिन्नत्वाद अमूर्तत्वात्, ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है, अमूर्त है, वो सूर्य की तरह उसका प्रतिबिंब कैसे बन सकता है। अपरिच्छिन्न का मतलब अनलिमिटेड है और अमूर्त है। सूर्य तो मूर्त है और सूर्य तो परिच्छिन्न है, मतलब जल में परिच्छिन्न सूर्य का जल में प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है। सूर्य जल में प्रविष्ट हो गया है, दिखाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है, अमूर्त है, उसका कैसे प्रवेश दिखाएंगे। तो परिच्छिन्नस्य मूर्तस्य अन्यस्य अन्यत्र प्रसाद स्वभाव के जलादो सूर्य का आदि प्रतिबिंबोदय से, प्रतिबिंब का उदय तभी होता है परिच्छिन्न चीज हो, मूर्त चीज हो, अन्य से अन्यत्र, कोई एक दूसरी चीज की दूसरी चीज में जो कि निर्मल स्वभाव वाली है, दर्पण है, जल है, कोई और कोई ऐसी चीज है बिल्कुल स्वच्छ स्वभाव वाली जलादि में सूर्य आदि का प्रतिबिंब उदय होता है। न तो आत्मना, आत्मा का कैसे प्रतिबिंब दिखाओगे। अमूर्तत्वाद आकाश आदि कारण से आत्मना, आकाश आदि का कारण है आत्मा, तो अमूर्त भी है,
व्यापकत्वात् तद विप्रकृष्ट देश प्रतिबिंब आधार वस्तु वस्तुअंतर अभावात् च प्रतिबिंबवत प्रवेशो न युक्त। प्रतिबिंब की तरह प्रवेश दिखाओ तो वो भी ठीक नहीं, भाष्यकार ने इसका भी खंडन कर दिया। अमूर्तत्वात् आकाशादि कारणस्य आत्मना, आकाशादि का कारण जो आत्मा है वो व्यापक है। तद विप्रकृष्ट देश प्रतिबिंब आधार वस्तुअंतर अभावात्, व्यापक है तो दूर देश में स्थित कोई चीज होती है। विप्रकृष्ट देश, जैसे हमारा भी दर्पण में प्रतिबिंब होता है तो दर्पण के परली तरफ हम थोड़ी होते हैं। पहले ही यदि दर्पण के पहले ही हम सर्वव्यापक हों तो फिर कैसा दर्पण में हम अपने आप को देख पाएंगे। तद विप्रकृष्ट देश प्रतिबिंब आधार वस्तु, प्रतिबिंब की आधार वस्तुअंतर कोई है नहीं, दूसरी एक ही है वो तो। प्रतिबिंब की आधार, प्रतिबिंब की जो आधार है वस्तुअंतर अभावात से कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसमें कि वो प्रवेश दिखाए। प्रतिबिंबवत प्रवेशो एवं तरी नैवास्ति प्रवेशो न च गत्यंतर उपलब्धामये। भाष्यकार ने पूर्व पक्ष की तरफ से कहा ना तो प्रवेश ही है और न गत्यंतर ही मिल रही है। तदेव अनुप्रावसत, ऐसी जो श्रुति है कि उसको रचा और उसमें प्रवेश हो गया, इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। श्रुतिश्चनो अतीन्द्रिय विषय विज्ञानोत्पत्तो निमित्तम, और हमारे अतीन्द्रिय विषय में विज्ञानोत्पत्ति में कारण बनती है। न तस्मात् वाक्यात् यत्नवताम अपि विज्ञानम उत्पद्यते, कोशिश करने पर भी कोई विज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, वाक्यार्थ ग्रहण नहीं हो पा रहा। तो पूर्व पक्ष की तरफ से ही भाष्यकार ने कहा हा बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनर्थकत्वाद अपोह्यमे तद वाक्यम, इस वाक्य को हटाना पड़ रहा है, हमारे को हटा देना चाहिए, वाक्य वेद से हटा देना चाहिए इस वाक्य को। पूर्व पक्ष की तरफ से ऐसे आक्षेप किया। तो भाष्यकार अब इतना कहने के बाद फिर अपने समाधान को प्रस्तुत करते हैं कि अन्यार्थत्वात्, ये बात आपकी ठीक नहीं है, वेद का एक भी अक्षर पद मात्रा को भी हटाया नहीं जा सकता, वो तो सत्यवाणी है, उसको नहीं हटाया जा सकता। तो फिर क्या करें, बोले अन्यार्थत्वात् किमर्थम अस्थाने चर्चा, किमर्थम स्थाने चर्चा, अन्यार्थत्वात् किमर्थम स्थाने चर्चा, माने ये जो मतलब यहाँ जो ये वाक्य था अन्यार्थत्वात् प्रांग निराकृतेभ्यो अर्थेभ्यः सकाशाद् अन्यस्य प्रकरण विरुद्धस्य प्रकरण अपेक्षितस्य अर्थसत्वात् न वाक्यस्य निर्विषयत्व प्रसंगा न वा अपोह्यता। वाक्य का ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये निर्विषय बन रहा है, इसका कोई वाक्य का कोई प्रकाश्य विषय ही नहीं बन रहा, और या इसको हटाने की जरूरत महसूस हो रही है। किमर्थम, तो कह रहे हैं किमर्थम अस्थाने चर्चा, किमर्थम इसका विवरण दे रहे हैं। वाक्य से निर्विषयत्वात्, निर्विषयत्वादि आपादनम अस्थाने न युक्तम अतः इदं किमर्थम क्रियते, निर्विषयत्वादि आपादन से युक्तत्वे हेतुमा। ये जो वाक्य है किमर्थम स्थाने चर्चा, इसका इसका अर्थ यह है कि वाक्य से निर्विषयत्वादि आपादनम अस्थाने न युक्तम, निर्विषयत्वादि जो आपादन है वो अस्थाने न युक्तम, स्थान में ठीक नहीं है। तो ये क्यों, आप क्यों जैसे क्यों ज्यादा खींच रहे हो, हरियाणवी भाषा में कहें तो वो जो एक गाहन करते हैं ना, गाहन कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर, जैसे गेहूं होता है, पहले 60-70 साल पहले उसको डाल करके कठोर भूमि में और ऊंट आदि से गाहन करते थे। कभी कभी वो जो अनाज नहीं है, जो डंठल होते हैं उन्हीं का गाहन, उसको हरियाणवी भाषा में बूमला, बूमड़ों पर गायटा ऐसे बोलते हैं। बूमड़ों पर गायटा क्यों गा, क्यों बूमड़ों पर गायटा क्यों गा रहे हैं, ऐसे मतलब यहाँ की एक लोकोक्ति है।
तो किमर्थम स्थाने चर्चा प्रकृतो ही अन्यो विवक्षितोऽस्य वाक्यस्य अर्थो अस्ति स स्मर्तव्य। ऐसे ही खींच रहे हो, मतलब ऐसे इस ऐसी चर्चा करने की, ऐसा सोचने की भी बोलते हैं ना, शांतम पापम। अरे ऐसी कल्पना भी अनर्थकारी है कि श्रुति वचन को हटा देना चाहिए, ये श्रुति वाक्य हमें कुछ भी ज्ञान का उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये श्रुति वाक्य बिल्कुल कुछ भी हमें दिशा नहीं दे रहा है। शांतम पापम, शांतम पापम ऐसे बोलते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगी, इस तरह की भाषा यहाँ पर नहीं चलेगी। तो वो कह रहे हैं निर्विषयत्वादि आपादन संयुक्तत्व। ये हेतु क्या है? निर्विषयत्वादि आपादनस्य, निर्विषयत्वादि जो आपादन है अस्थाने न युक्तम। निर्विषयत्वादि आपादन अयुक्तत्व, निर्विषय हो गया, इसको हटा देना चाहिए, ये जो है आपकी बात बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट रॉन्ग है, आपकी बात बिल्कुल गलत है। कैसे? प्रकृतो ही अन्यो विवक्षितो अस्य वाक्य से अर्थ सस्मर्तव्य। जो पहले प्रकरण से चला आ रहा है ना विवक्षित अर्थ, इस वाक्य का जो विवक्षित अर्थ है उसको याद करो। बोले क्या चला आ रहा है? बोले देखो इस बल्ली के प्रारंभ में ही पहला वाक्य देखिए, ब्रह्मविदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन तद विज्ञानम च विवक्षितम प्रकृतम च तत्। उसका उस ब्रह्म का विज्ञान विवक्षित है, वो प्रकरण में भी आ रहा है। ब्रह्म स्वरूपावगमाय आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम। ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए ही आकाश से लेकर अन्नमय कोश का प्रदर्शन किया। ब्रह्म अवगमश्च आरब्ध, और ब्रह्म बोध की चर्चा यहाँ पर चलाई गई। तत्र अन्नमयात् आत्मन्यो अंतर आत्मा प्राणमया, और फिर अन्नमय के भीतर एक दूसरा प्राणमय कोश बताया। अन्नमयात् आत्मना, अन्नमय आत्मा से भिन्न उसके भीतर आत्मा, अभ्यंतर आत्मा प्राणमय बताया, उसके भी अभ्यंतर मनोमय बताया, उसके भी अभ्यंतर विज्ञानमय बताया। विज्ञान गुहा में प्रवेशिता तत्र आनंदमयो विशिष्टा एव आत्मा प्रदर्शित। और विज्ञान गुहा में एक उसके भी भीतर आनंदमय विशिष्ट आत्मा का, विशिष्ट आत्मा की उपस्थिति दिखाई गई। आनंदमय विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता। विज्ञान गुहायां प्रवेशिता तत्र आनंदमय विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता। विज्ञान गुहा में प्रवेश कराया गया, प्रवेशिता, प्रविष्टा, प्रविष्ट हुआ, प्रवेशिता निजंत प्रयोग है, प्रवेश कराया गया। आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता। अतः परम माने बुद्धि गुहा प्रवेश के अनंतर आनंदमय विशिष्ट अर्थो विशेष्यस्य चिद धातु लिंगम। विशेष दो चिद धातु है उसका ये लिंग बन रहा है आनंदमय। जैसे लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे कह रहे हैं। बुद्धि गुहा प्रवेश के बाद आनंदमय ए विशिष्टो अर्थ, ये जो विशिष्ट अर्थ है आनंदमय, ये जो विशेष्य जो चिद धातु है उसका लिंग है। विशिष्टस्य विशेष्य व्यभिचारात्, विशिष्टस्य जो विशिष्ट होता है, विशेष्य व्यभिचार दर्शनात्, विशेष का व्यभिचार नहीं करता है, विशिष्ट। जैसे पुरुष विशेष्य है और विशिष्ट है दंडी, तो पुरुष का व्यभिचार नहीं करेगा, दंडी पुरुष इस उदाहरण में। विशिष्टस्य विशेष्य व्यभिचार दर्शन तद अधिगम द्वारेण आनंद विवृद्ध्यवसान आत्मा ब्रह्म रूपो अस्यामे। आनंद विवृद्धि पर अवसान है जिसका, ऐसा आत्मा ब्रह्म रूप आत्मा इस विज्ञान गुहा में ही है। गुहायाम अधिगंतव्य अभिप्रेत्य, गुहा में उसका प्रवेश, उसको अधिगम करना है, प्राप्त करना है। जले सूर्य प्रवेश विद
जल में, इसलिए उसको जल में सूर्य प्रवेश अनिर्वाच्य प्रवेशो अभिधीयते, उसका अनिर्वचनीय, उसको हम किसी शब्द से कहने में वो आ नहीं पा रहा है। सूर्य प्रवेश अनिर्वाच्य प्रवेशो अभिधीयते। अतः परम आनंदमय लिंगादिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसाना। इसके पश्चात आनंदमय लिंग, इसकी प्राप्ति के द्वारा, लिंग अधिगम द्वारे, लिंग के ज्ञान के द्वारा आनंद विवृद्धि अवसाना, आनंद पर बढ़ते बढ़ते आनंद पर अवसान है जिसका, ऐसे उस आत्मा को बताया। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्वविकल्पास्पदो निर्विकल्पो अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य तत्प्रवेश प्रकल्प्यते। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, सब विकल्पों का वो आधार है, निर्विकल्प है वो, उसमें कोई विकल्प नहीं है, अन्य सब विकल्पों का वो आधार है। गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते, उसका प्रवेश बताया गया। नहीं अन्यत्र उपलभ्यते ब्रह्म निर्विषयत्वाद विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतु दृष्टा। ब्रह्म कोई और जगह उसकी उपलब्धि नहीं होती, उपलब्धि जो है वहां होती है गुहा में, हृदय गुहा में। उसको बाहर खोजने की, उपलब्धि के लिए बाहर खोजने की, उसको जानने के लिए हम सर्वत्र जान सकते हैं श्रुति बल से, लेकिन उपलब्धि तो उसकी ब्रह्म गुहा में ही होती है। वृत्ति निरोध की स्थिति करके, बाहर से वैराग्य करके, संसार से समस्त अपने व्यवहारों को शुद्ध करके, यम नियम का पूर्ण पालन करके, किसी को वाणी से व्यवहार से दुख न देकर, किसी को किसी प्रकार की भी अहिंसा परमो धर्म का पूरा पालन करते हुए, वहां पर कहा है ना, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, उत्तरे यम नियमा, अहिंसा स्वरूप को शुद्ध करने के लिए ही, एकदम स्वच्छ बन स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही उत्तरवर्ती यम नियमों का विधान किया गया है। ये हमारा अहिंसा धर्म। तो अहिंसा की बात मैं इसलिए ला रहा हूं कि जैसे कि व्यवहार में हम ब्रह्म की बात करें और वाणी के द्वारा किसी को आहत करते रहे। मैंने देखा कि एक गाय हमारी मर गई थी तो उसको खींच रहे थे, तो वो पहले भी उदाहरण दिया मैंने, तो हमारे एक ब्रह्मचारी जी बोले, अरे छिल जाएगी गाय, मतलब ऐसे लगा जैसे मरने के बाद भी उसको कष्ट होगा। और वही व्यक्ति व्यवहार में जब आएगा तो उसको ध्यान नहीं रहेगा कि मैं ऐसी वाणी ना बोलूं जिससे कि दूसरे आहत हो जाए, मैं ऐसा व्यवहार ना करूं दूसरे को कष्टकारी हो जाए। हम मनुष्य के अलावा, जो थोड़ा सहृदय होता है ना, मनुष्य के अलावा सभी प्राणियों को कष्ट न देने की बात सोच लेता है, पर मनुष्य को कष्ट देने की बात, मनुष्य को तो ध्यान नहीं रहता है उसको कि मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह संवेदनशील है और ज्यादा संवेदनशील है। तो मनुष्य को भी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। मनुष्य के लिए तो फिर वो सब यथा योग्य व्यवहार और ये सब आ जाते हैं, जैसे को तैसा, सठे साठ्यम समाचरे, नीति, मायावी को माया से ही पकड़ना चाहिए, ये सारे नीति वचन बीच में आ जाएंगे। फिर ये भूल जाते हैं कि ये सारे नीति वचन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हैं, मोक्ष पथ के लिए नहीं है। ये सारे नीति वाक्य, मोक्ष पथ वाले को अलग ढंग से चलना पड़ता है, धर्म पथ पर जो चल रहा है उनके लिए हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप जैसे भी आपकी सुविधा है वैसा कीजिए। तो हम लोग भूल जाते हैं व्यवहार में कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। ब्रह्म की चर्चा रात दिन हम करें और फिर भूल जाए व्यवहार काल में कि हम परम ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं, इस बात को भूल जाए तो फिर ठीक है, फिर धार्मिक रूप में अपने को स्वीकार कर लें।
अपने आप को यथार्थ रूप में स्वीकार कर लें कि अभी हमारे बस की बात नहीं है, अभी तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, मन बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे। थोड़ा थोड़ा मन बना तो रहे हैं पर अभी चल नहीं रहे हैं। धर्म के रास्ते पर ही अभी अपने आप को स्थिर किया हुआ है। वो भी मुश्किल कार्य होता है, ऐसा नहीं है धर्म का रास्ता कह करके मैं बहुत सारा ढील दे रहा हूं। वो भी मुश्किल कार्यों में से है कि धर्म के पथ पर कोई आदमी चले। और मोक्ष पथ तो बिल्कुल मनुष्याणाम सहस्रेषु, अरबों में से कोई एक, सहस्र शब्द अनंत अर्थ में है वहां पर, अरबों में से कोई एक बिरला होता है जो मोक्ष के लिए, भगवद उपलब्धि के लिए, आत्म उपलब्धि के लिए, अंतिम तत्व का साक्षात्कार करने के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए जो संकल्प मन में लाता है कि मुझे अपने जीवन में, नहीं तो मन में संकल्प ही नहीं आते। हमारे को कहाँ आते हैं कि मैं ओलंपिक में विजेता बनूं। उस लाइन में खड़े होने के लिए वही हिम्मत करते हैं जो कुछ थोड़ा दम रखते हैं। साधारण आदमी को तो बिल्कुल मन में ही नहीं आएगी कि मैं भी दौड़ हो रही है भाई, मैं भी खड़ा हो जाऊं। तो ये सारी बात है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्व विकल्पास्पदो निर्विकल्पो अस्यामे गुहायाम अधिगंतव्य तत्प्रवेश प्रकल्प्यते। इस हृदय गुहा में उसको प्राप्त करना होता है, इसलिए उसका प्रवेश यहाँ पर बताया गया है। नहीं अन्यत्र उपलब्धते ब्रह्म, ब्रह्म जो है गुहा से अन्यत्र नहीं मिलता है। निर्विशेषत्वात् विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतु दृष्टा। वो निर्विशेष है ब्रह्म, विशेष संबंध निर्विशेष है। निर्विशेष को कैसे पाएंगे? तो हृदय गुहा जो विशेष संबंध बताया उस निर्विशेष ब्रह्म का हृदय गुहा के साथ विशेष संबंध हो, उपलब्धि हेतु है। विशेष संबंध उपलब्धि का हेतु देखा गया है, विशेष संबंध। यथा राहु चंद्रार्क विशिष्ट संबंध, जैसे राहु को जानने के लिए क्या करते हैं, राहु ऐसे थोड़ी पकड़ में आएगा। सूर्य या चंद्रमा का जो विशिष्ट संबंध है, एक विशेष स्थिति है ना सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु की, तो उससे पकड़ में आएगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो हम कहेंगे कि राहु, ये है राहु जिसने सूर्य को ग्रस्त लिया, चंद्र को। ऐसे आप निर्विशेष को बिना सूर्य चंद्रमा के संबंध किए आप राहु को आप ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे परमात्मा को ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। उसका विशेष संबंध बताना पड़ेगा, और वो विशेष संबंध है हृदय गुहा के साथ संबंध। हृदय गुहा विशेष है, उसके साथ संबंध दिखा दिया तो फिर वहां पर उसको भाष्यकार ने राहु चंद्रार्क विशिष्ट संबंध, चंद्र अर्क विशिष्ट संबंध, राहु विशेष संबंध। एवं अंतःकरण गुहात्म संबंधो ब्रह्मणा उपलब्धि हेतु। अंतःकरण गुहात्म संबंध ब्रह्म की उपलब्धि का हेतु है सन्निकर्षाद अवभासकत्वाच्च अंतःकरण से। ये अंतःकरण जो होता है अवभाषक होता है और सन्निकर्ष भी है। सन्निकर्षात क्या कहा? सन्निकर्षात माने वृत्ति द्वारा बुद्धि संबंधादेव तत्रापि उपलब्धि। वृत्ति के द्वारा सन्निकर्षात माने जैसे बुद्धो एव ब्रह्म चैतन्य उपलब्धि रीति नहीं नियमा। कोई कहे कि बुद्धि में ही चैतन्य की उपलब्धि होती है, तो नियम तो नहीं है ऐसा कि बुद्धि में ही चैतन्य की उपलब्धि है। हम कहते हैं घट स्फुरति, घट स्फुरित हो रहा है, पट स्फुरति, बुद्धेर अन्यत्रा भी तस्य उपलब्धि दर्शनात्, बुद्धि से अन्यत्र भी तो उसकी उपलब्धि देखी जाती है। तो इसका उत्तर देते हैं सन्निकर्षात। इन सब हमारे थोड़ी थोड़ी दूर है, ये घट स्फुरति, पट स्फुरति, ये सब थोड़ी थोड़ी, सबसे ज्यादा निकट तो बुद्धि है ना हमारे को। बुद्धि वृत्ति जो है सबसे अधिक निकट है। तो बुद्धि संबंधादेव तत्रापि उपलब्धि। बुद्धेश चैतन्य व्यंजकत्व युक्ति माह। बुद्धि जो होती है वो चैतन्य के प्रकटीकरण में
अवभासकता प्रकाशात्मकता है सबसे ज्यादा। अंतःकरण से प्रकाशात्मकत्व आलोकादि स्वाभाविक। अंतःकरण का जो प्रकाशात्मकत्व है आलोक आदि की तरह स्वाभाविक है, न तो तब तया पिंड आदि अन्य कृतम। ये जो अंतःकरण है ना, ये प्रकाशात्मक होने से आलोक आदि की तरह स्वाभाविक ही है, एक तप्त अयह पिंड आदि की तरह अन्यकृत नहीं है। जैसे एक लोहा में एक वो होता है ना, लोहे में जैसे उष्णता होती है, गर्मी होती है, जलाने का सामर्थ्य होता है, वो अन्यकृत है। अन्यकृत का मतलब अग्निकृत है। अग्नि से लोहा गर्म हो जाता है, फिर वो जलाने की सामर्थ्य आती है। ये अंतःकरण में तो प्रकाशात्मकत्व आलोक आदि की तरह स्वाभाविक है। बुद्धिवृत्तिर घटादिषु चैतन्य व्यंजकत्व सदृष्टान्तम। बुद्धिवृत्ति में घटादि, बुद्धिवृत्ति का घटादि में जो चैतन्य व्यंजकत्व है वो यथाच, यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं यथाच आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि। जैसे घटादि की उपलब्धि आलोक विशिष्ट ही तो होती है, सूर्य, लाइट, प्रकाश, ये भी हो और बुद्धि भी हो, फिर घटो अस्थि ऐसा बोलते हैं। रात को अंधेरा हो तो घटो अस्थि कहां से बोलेंगे हम? घट है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, अंधेरे में वो नहीं देखते। भाष्यकार कहते हैं आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि। आलोक विशिष्ट जो घटादि होते हैं, आलोक से युक्त जब घटादि होते हैं तब वो उपलब्ध होते हैं। बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्टात्मोपलब्धि स्यात्। इसी प्रकार बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्मोपलब्धि स्यात्। बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्मोपलब्धि स्यात्। नील पीतादि उपलब्धि आलोक संबंध कृता तथा विषयेषु आत्मना स्फुरण रूपेण उपलब्धि अंतःकरण वृत्ति लक्षण आलोक संबंध कृत। विषयों में आत्मा की स्फुरण रूप से जो उपलब्धि होती है, अंतःकरण वृत्ति लक्षण आलोक संबंध से होती है। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बुद्धिरेव ब्रह्मोपलब्धि साधनम, बुद्धि के स्थिर होने से आत्मोपलब्धि होती है, बुद्धि के स्थिर न होने से आत्मोपलब्धि नहीं होती है, इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तत्सत्वे तत्सत्वम तद असत्वे तद असत्वम। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बुद्धिरेव ब्रह्मोपलब्धि साधनत्वम, ये बात कह करके अंत में भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी है, तस्मात् उपलब्धि हेतु गुहायाम निहितम इति प्रकृतम एव। ये बात चल रही है। तद वृत्ति स्थानीय तु ही पुनस्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। तद वृत्ति स्थानीय, वृत्ति स्थानीय माने वृत्ति, व्याख्या स्थानीय, व्याख्यान व्याख्ये भावापन्नयो गुहा निहित प्रवेश वाक्यो न पौनरुक्त्य दोषः। मतलब तद वृत्ति स्थानीय व्याख्या स्थानीय इह पुनस्तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। ये उसका व्याख्या रूप ही है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, जो ये वाक्य बोला गया है, मानी वो तो था प्रतिज्ञा, वो तो विषय का प्रस्ताव मात्र था, उसकी व्याख्या यहाँ पर कर रहे। प्रकरण हो गया ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविदाप्नोति ब्रह्म, परम मानी ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है। यो वेद नीतम गुहायाम परमे व्योमन, इस परम व्योम में जो गुहा है, अव्यक्त में जो गुहा है, उस गुहा में उस ब्रह्म को उपस्थित जो जानता है, उसी का व्याख्यान है कि सो अकामयत् तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। सो अकामयत् प्रजायेति स तपो अतप्यत् स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तदेव तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। तद अनुप्रविश्य, उसको अनुप्रवेश करके आगे फिर बढ़ाएंगे हम सच्चे तच्चे इत्यादि वाक्य को। अभी थोड़ा थोड़ा मैं बार बार एक एक विषय को रिपीट कर रहा हूं, तो पुनरुक्ति नहीं है ये,
इसको पुनरुक्ति नहीं कहते हैं। अभ्यासे भूयांसम अर्थम मन्यन्ते, निरुक्त में एक वचन आता है, आवृत्तिर असकृत उपदेशात, ऐसा भी ब्रह्म सूत्र में आता है। असकृत उपदेश जो है, बार बार किसी कठिन विषय को यदि हम दोहराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, विचार करते हैं, कराते हैं, तो वो विषय धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकट करने लगता है। तो यहाँ ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रावस्थित वृत्ति स्थानीय है ये वाक्य। एक वृत्ति स्थानीय, व्याख्या स्थानीय। वृत्ति माने व्याख्या स्थानीय है। गुहायाम निहितम, गुहा निहितत्वम प्रकृतम तदेव प्राविशत, इसके द्वारा उसको गुहा निहित बताया, उसी को तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत शब्दों से प्रकारांतर से कह दिया। पहले ही कह दिया था गुहा निहित है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसी बात को शब्दांतर से कह दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था और वो प्रवेश कर रहा है। जैसे पहले वाक्य में यो वेद निहितम गुहायाम, गुहा में निहित ऐसे बताया, उसी को व्याख्या के रूप में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत कह रहे हैं। व्याख्यान व्याख्ये भावापन्नयो गुहा निहित प्रवेश वाक्य। गुहा निहित ये तो व्याख्ये भाग है, और प्रवेश वाक्य जो है उसी का व्याख्यान भाग। मतलब एक प्रतिज्ञा हो और फिर उसकी व्याख्या करें, तो इसी तरह से यो वेद निहितम गुहायाम, ये एक प्रकार का वहां पर व्याख्ये भाग है, उसकी व्याख्या करनी है। और ये दूसरा वाक्य जो बोला तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशते, व्याख्यान भाग है। तो इन दोनों में संबंध व्याख्यान व्याख्ये संबंध हो गया। माने ये जो उत्तर वाक्य है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये उसी का वृत्ति स्थानीय व्याख्या भाग है। तो इन दोनों वाक्यों में पुनरुक्ति की भी संभावना मत कर लेना। तो अब ये प्रवेश शब्द का अर्थ अब हम कल करेंगे, इसकी चर्चा यहीं पर विराम देना चाहेंगे। ओम शांति शांति शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो कल प्रारंभ में हम ले सकते, विचार करके आना।